दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पॉकेट बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे। उस तरीके से आप प्लाजो पैंट, पैजामा, लेडीज ट्राउजर पैंट, हाफ पैंट या सलवार किसी में भी पॉकेट को बना सकते हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने प्लाजो पैंट का सामने का पल्ला लिया है, जिसे हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ करना है। अब यहाँ पर हमने ऊपर में 1.25 इंची का मार्क लगाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पॉकेट के मुंह का। जितना मुंह पॉकेट का खोलना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्क लगा दें। तो 6 इंची हम यहाँ पर देंगे पॉकेट का मुंह। अगर किसी हेल्थी का दे रहे हैं तो 6.25 साढ़े 6 इंची पॉकेट का मुंह रख सकते हैं। अगर किसी बच्चे का दे रहे हैं तो आप इसमें हाफ इंची करके कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 इंची का मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे पॉकेट की चौड़ाई का, जो कि हम देंगे 1.25 इंची। तो यहाँ पर हमारा 1.25 इंची का मार्क लग गया है। अब इसे स्केल से मिलाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पॉकेट का मार्क लगा दिया है। अब कटिंग करेंगे पॉकेट की। दोस्तों हमने आपका समय बचाने के लिए पॉकेट की कटिंग पहले से की हुई है, सिर्फ आपको इसे समझना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से पॉकेट की कटिंग की है, इसे समझ लें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पॉकेट को डबल लेयर में फोल्ड कर लिया हुआ है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई आप समझ लें। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पैंट की कमर का नाप है वो है 32 इंची। इसका हम चौथा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 8 इंची। तो 8 इंची में हमने यहाँ पर 1.25 इंची कम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची चौड़ाई में हमने यहाँ पर पॉकेट को ऊपर की तरफ से कटिंग किया हुआ है। अगर आपकी चौड़ाई 2 से 3 पॉइंट बढ़ भी जाती है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉकेट के नीचे की चौड़ाई के बारे में समझ ले दोस्तों। तो नीचे की चौड़ाई आपको ऊपर की चौड़ाई जितनी आप देते हैं उससे आपको 1.25 इंची नीचे की चौड़ाई को बढ़ा देना है। ये हमारी आ रही है 7.5 इंची। तो 7.5 इंची हमने नीचे की चौड़ाई दी हुई है। अब इसकी लंबाई हमने किस हिसाब से दी है इसे भी समझ लें। तो दोस्तों इसकी लंबाई हमने यहाँ पर दी है 13 इंची, जो कि मीडियम साइज की लड़कियों के नाप में फिट आती है। अगर आप किसी लंबी और हेल्थी लेडीज़ की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लंबाई 1 से 1.5 इंची बढ़ा भी सकते हैं। अगर किसी छोटे साइज की कटिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लंबाई को कम भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप कमर के हिसाब से लंबाई चौड़ाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने नीचे में इसकी गोलाई किस तरीके से की है उसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको नीचे से 3 इंची का मार्क लगाना है और इस तरफ से आपको 1 इंची का मार्क लगाना है। और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से गोलाई बनाकर इसकी कटिंग कर लेनी है, इस तरीके से। अब हमने पॉकेट को सीधे की तरफ करना है और ये हमारे पॉकेट के उल्टे वाला भाग है। अब पल्ले को भी हम सीधे की तरफ करेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम पॉकेट को, जिसे हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से रखना है और फिर हम पल्ले को उल्टे की तरफ करेंगे जहाँ पर हमारा पॉकेट का मार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो मार्क आप देख रहे हैं इसी मार्क के हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पॉकेट में सिलाई दे दी है। एक बार आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी यहाँ पर सिलाई हुई है। अब यहाँ पर लगाएंगे कट, ताकि पॉकेट को पलटने में दिक्कत ना हो। तो कहाँ पर हमने ये कट लगाना है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पॉकेट की सिलाई है। तो इस तरफ हमने कोना करके कट लगाने हैं। मार्क से हम आपको दिखा देते हैं। इसी तरीके से कोना करके आपको दूसरी तरफ भी मार्क लगा कर दिखा देते हैं। तो दोनों तरफ हमने मार्क लगा कर आपको दिखा दिया है। बस इसी तरीके से हमने कैंची से कट लगा देने हैं। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, सिलाई हमारी कटनी ना पाए। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिए हैं। एक बार आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कट जो लगाए हैं सिलाई के अंदर में ही लगाए हैं और क्रॉस कट इस तरीके से लगा दिए हैं। अब हमने सामने पल्ले को सीधे की तरफ इस तरीके से पलटना है और नाखून से यहाँ पर अच्छी तरीके से फिनिशिंग देनी है। और यहाँ पर जो हमारा कोना है उसे भी अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलाकर पॉकेट को यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पॉकेट को इस तरीके से नाखून से फिनिशिंग से बैठा देना है। चाहे तो आप इसे प्रेस में बैठा दें। अब हम इसमें देंगे सिलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पॉकेट का कोना है, कोने के पास में हमने सिलाई एकदम किनारे में लेकर आनी है। फिर हम सिलाई को इस तरफ 2 पॉइंट का देते हुए जाएंगे और फिर हम कोने के पास में जाकर इसे निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कोने के पास में सिलाई देनी है, फिर 2 पॉइंट की हम यहाँ पर सिलाई देंगे और उसके बाद में हमने इस कोने के पास में इसे निकाल देना है। दोस्तों ये हमारी सिलाई हो गई है। अब पल्ले को उल्टे की तरफ इस तरीके से बैठा दें और फिर पॉकेट को भी आपको इस तरीके से पलट कर बैठा देना है।
और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, इसे आपको सीधे की तरफ बैठाना है ताकि ये पलटकर हमारा सीधे की तरफ ही आए। दोस्तों इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा दें और मार्क से हम आपको दिखा देते हैं कि 2 पॉइंट की हमने यहाँ पर गोलाई देकर जिस शेप में हमारी पॉकेट कटी है उसी शेप में हमने मार्क से 2 पॉइंट की गोलाई देनी है और इस तरफ जाकर मिला देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी सिलाई दे दी है और यहाँ पर जो हमारा कोना है वहाँ पर हमने इस तरीके से क्रॉस कट लगाना है और उसके बाद में जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे देने हैं ताकि पॉकेट पलटने में दिक्कत ना हो। अब हमने पॉकेट को अंदर की तरफ पलट लेना है और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से बैठा दिए हैं और इसके ऊपर में हमने एक सिलाई और दे देनी है ताकि इसकी मजबूती अच्छी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर में एक सिलाई भी दे दी है। अब हमने पल्ले को उल्टे की तरफ इस तरीके से बैठाना है और पॉकेट को अच्छी तरीके से बैठाकर सीधे की तरफ फिर पलट लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सिलाई देनी है साइड में जहाँ पर हमारी पॉकेट खुली हुई है, तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक की देंगे, फिर हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस जगह तक की देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। एक बार हम पीछे की तरफ से भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे से भी ये पॉकेट काफ़ी फिनिशिंग बनी हुई है और सामने से भी इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आई हुई है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे हम पीछे का पल्ला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे का पल्ला ले लिया है जिसे हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ बिछाना है और साइड में दोनों पल्लों को मिलाकर इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों ये सिलाई हमने किस तरीके से देनी है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों नीचे में हमारी पॉकेट है, तो सिलाई देते समय हमने इस चीज़ का ध्यान देना है कि पॉकेट में हमारी सिलाई चढ़नी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको पल्ले को मिलाना है और इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्क लगा कर भी आपको दिखा देते हैं। इसी मार्क से हमने सिलाई यहाँ पर दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने पीछे पल्ले को इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ पर जो हमारी पॉकेट बनी है इसकी फुल फिनिशिंग करने के लिए एक सिलाई हम इसके ऊपर में और देंगे और ये सिलाई हमने किस तरीके से देनी है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों ऊपर में हमारा पॉकेट का मुंह इस जगह से खुला हुआ है और नीचे में हमारा पॉकेट का मुंह इस जगह में खुला हुआ है। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पर मार्क लगाने हैं इस तरीके से। अब हमने इसी के हिसाब से सिलाई देनी है। तो यहाँ से हम सिलाई किनारे पर लेकर आएंगे और फिर इस मार्क के हिसाब से यहाँ पर सिलाई को बांधेंगे। फिर हमने यहाँ से सिलाई टॉप में यानी कि किनारे में लेकर आनी है। फिर हम सिलाई को नीचे की तरफ यहाँ पर पॉकेट के पास में बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों ये पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। हाथ भी डालकर हम आपको दिखा देते हैं। ये पॉकेट हमारी पूरी की पूरी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों ये पॉकेट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।